आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दोस्तों, हमको प्रश्न में दिया गया है कि 2000 वाट मतलब शक्ति दी गई है। 2000 वाट 200 वोल्ट का एक हीटर 15 ओम तथा आर प्रतिरोधों के साथ 15 ओम जो लगा है वो लगा है उसके श्रेणी में और आर प्रतिरोध लगा हुआ है समांतर में। 200 वोल्ट मेंस से चित्रानुसार जोड़ा गया है। ये मेंस जो है सप्लाई वो है 200 वोल्ट का। यदि हीटर 125 वाट शक्ति ले रहा है, 125 वाट शक्ति भी दे दिया गया है हीटर का ले रहा है, तो प्रतिरोध आर का मान क्या होगा। तो प्रश्न पहले समझ लेते हैं। हीटर क्या ले रहा है? 125 वाट की शक्ति ले रहा है। तो फिर ये क्या चीज़ दिया है हमको? 2000 वाट। तो ये 2000 वाट जो है वो हीटर का शक्ति है और जो उस टाइम पे ले रहा है वो है 125 वाट की शक्ति। तो ये 2000 वाट की शक्ति से हम क्या निकालेंगे? हीटर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, आंतरिक प्रतिरोध है, इस वोल्ट और इस शक्ति की सहायता से निकालेंगे। तो चलिए हम इसको हल करना शुरू करते हैं। तो हल करने के लिए सूत्र पहले लिख लेता हूँ मैं। प्रतिरोध क्या होगा हीटर का? आर एच जो होगा वो होगा विभवांतर का वर्ग बटे शक्ति। तो विभवांतर हमको क्या दिया गया है? 200 वोल्ट। 200 का वर्ग बटे शक्ति क्या दिया हुआ है हमको? 2000 वाट। तो ये क्या आएगा? ये 20 ओम आएगा कैलकुलेट करने पर। ये क्या हो गया? प्रतिरोध किसका? हीटर का। प्रतिरोध हीटर का। ठीक, इसलिए इसको आर एच से डिनोट किया हूँ मैं। अब नीचे हीटर क्या ले रहा है? शक्ति 125 वोल्ट ले रहा है। तो इसको मैं पी एच लिख देता हूँ। पी एच 125 वाट की शक्ति हीटर ले रहा है। अब इससे हम क्या निकाल सकते हैं? इसी सूत्र से जो पी होगा वो क्या होगा? वी की घात 2 बटे आर विभवांतर की घात 2 बटे प्रतिरोध जो होगा वो शक्ति होगा। इससे मैं वी एच निकाल सकता हूँ क्योंकि आर एच हम निकाल चुके हैं और पी एच हमको दिया गया है। तो वी एच क्या होगा? वी एच जो होगा वो क्या होगा? वर्गमूल में पी गुना आर, ये सब एच के लिए ना, हीटर के लिए। तो बराबर वर्गमूल में पी एच क्या हमको दिया गया है? 125 गुना आर एच क्या निकाले हैं हम? 20 वोल्ट। तो ये क्या आएगा? 50 वोल्ट। ये क्या चीज़ निकाले हैं हम? हीटर के हीटर का विभवांतर सिरों पर। तो ये आप सर्किट में परिपथ में देख सकते हैं कि 200 वोल्ट सप्लाई हमने लिया हुआ है, जिसमें से हीटर कितना ले रहा है? यहाँ से यहाँ तक का विभवांतर कितना दे दिया गया है हमको? 50 वोल्ट हमने निकाला है। तो यहाँ से यहाँ का विभवांतर कितना होगा? 200 ऋण 50। तभी तो ये जाके दोनों जुड़ेंगे और यहाँ से यहाँ के बीच का विभवांतर जो होगा ऊपर के सिरे में भी 200 होगा, नीचे के सिरे में भी 200 होगा। अगर नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो हम उससे क्या निकाल सकते हैं? ऊपर जो प्रतिरोध दिया है हमको 15 ओम वाला, इसके सिरों पर जो विभवांतर है वो निकाल सकते हैं क्योंकि इसके सिरों पर विभवांतर हमको दिया गया है और कुल विभवांतर हमको क्या दिया गया है? 200 वोल्ट। तो क्या करेंगे? प्रतिरोध 15 ओम वाला जो है, 15 ओम के सिरों पर विभवांतर, सिरों पर विभवांतर क्या होगा? 200 ऋण 50। तो कितना विभवांतर आ जाएगा? 150 वोल्ट का। ठीक, उसी प्रतिरोध के लिए हम लोग करंट निकालेंगे, धारा निकालेंगे। तो धारा कितना आएगा? आई जो होगा वो होगा 150 बटे 15। 150 यहाँ विभवांतर है, 15 प्रतिरोध है और इसका मान क्या आएगा? 10 एम्पियर। तो 10 एम्पियर की धारा जो है वो ले रहा है। परिपथ में जो धारा प्रवाहित हो रही है आई, उसका मान हमने 10 एम्पियर निकाल लिया है। तो इस परिपथ में जो धारा गमन कर रही है, प्रवाहित हो रही है, वो है 10 एम्पियर। अब 10 एम्पियर जो है वो यहाँ से यहाँ के बीच होने वाली धारा है, जिसमें से कुछ धारा इस प्रतिरोध से होकर जाएगी और कुछ धारा हीटर से होकर जाएगी। तो पहले हम हीटर के लिए धारा निकाल लेते हैं क्योंकि सभी मान हमको हीटर के लिए पता है। बाद में प्रतिरोध के लिए धारा निकालकर प्रतिरोध का मान भी हम निकाल लेंगे। तो प्रतिरोध में क्या धारा जा रही है? आई एच। ये हीटर में जा रही है, प्रतिरोध में जा रही है आई डैश। आई एच पहले निकालते हैं। तो आई एच के लिए सूत्र वही वाला होगा, धारा वाला।
आई एच जो होगा वो होगा हीटर का विभवांतर बटे हीटर का प्रतिरोध। विभवांतर हीटर के सिरों पर क्या है, 50 वोल्ट का, और हीटर का जो प्रतिरोध हमने निकाला है आर एच, उसका मान है 20 ओम। तो ये क्या आएगा, 2/5, 5/2, जिसको हम लोग 2.5 एम्पियर लिखेंगे। तो ये हो जाएगा हीटर से निकलने वाली धारा, मतलब हीटर से जो प्रवाहित हीटर के सिरों से प्रवाहित होगी वो धारा आई एच, वो होगी 2.5 एम्पियर। अब बाकी की धारा जो है आई डैश पे जाएगी। आई है 10 एम्पियर, तो 2.5 एम्पियर इधर से जाएगी, बाकी का धारा इधर से जाएगा। तो आई डैश का मान हम क्या निकालेंगे, आई डैश बराबर 10 ऋण 2.5, मतलब आई ऋण आई एच। तो क्या होगा, 7.5 एम्पियर। तो आई एच का मान भी हमने निकाल लिया 7.5 एम्पियर, और इसके सिरों पर विभव भी हमको पता है 50 वोल्ट। तो हम आर निकाल सकते हैं इससे। तो चलिए उसका हम सूत्र लिख देते हैं आर निकालने के लिए। आर जो होगा वो होगा वी डैश बटे आई डैश। वी डैश जो होगा वी एच के बराबर है, 50 वोल्ट सिरों पर विभवांतर। आई डैश हमने 7.5 निकाला है एम्पियर में। आर का मान क्या आएगा फिर, 6.67 ओम। हमको प्रश्न में जो पूछा गया था कि प्रतिरोध से होकर जाने वाली धारा तथा प्रतिरोध का मान निकालिए, तो हमने वो निकाल लिया गया है। प्रतिरोध R का मान जो है वो हमारे द्वारा निकाल लिया गया है, और वो है 6.67 ओम। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।